नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं अग्निवीर के साइंस के एमसीक्यू लेके, जो कि हमारे रहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरेसी डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? फुफ्फुस शोध रोग किस अंग से संबंधित है, या हिंदी में भी हम इसको प्लूरेसी ही कहते हैं, कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास हार्ट, ब्रेन, किडनी या फिर लंग्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंग्स। फेफड़े से संबंधित है आपका प्लूरेसी रोग। ठीक है, अच्छा होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके फेफड़ों में पाई जाती है एक प्लूरा झिल्ली, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, और जब उस लिक्विड मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उस चीज से होता है प्लूरेसी रोग, प्लूरेसी डिजीज। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हेल्प्स कंडीशन आउटसाइड एयर फॉर द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी शरीर के लिए बाहरी हवा को अनुकूल बनाने में मदद करती है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, फर्स्ट है टर्बाइन, ऑप्शन बी इज हायोड, सी इज योर नेजल एंड डी इज योर मैक्सिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्बाइन। टर्बाइन जो आपकी बोन है, टर्बाइन जो अस्थि है, उसका मुख्य काम ही यही है। अच्छा, सबसे पहले ये पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है आपके नोज में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। तो देखिए, जो भी हम बाहर से ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जितनी प्योर फॉर्म में आ रही है उतना ही प्योर फॉर्म में हम अंदर अपनी बॉडी एग्जैक्ट वैसे ही ले। तो होता क्या है, जो ये टर्बाइन बोन है ये हमारे नाक में पाई जाती है। ये उस हवा को, उस एयर को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाती है, उसके अनुकूल बनाती है, तब फिर हम इसको इनहेल करते हैं। इस तरह से पूरा हमारा प्रोसेस चलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, बाय विच मेम्ब्रेन आर द लंग्स कवर्ड? फेफड़े किस झिल्ली से ढके होते हैं? तो ऑप्शंस हैं पेरिटोनियम, बी इज योर प्लूरा, सी इज योर पेरिकार्डियम या बी इज योर मेनिंजेस। देखिए होता क्या है, जो जैसे आपके मान लो ये लंग्स हैं, ठीक है, फेफड़े हैं, इसके बाहर क्या होता है, एक और आवरण पाया जाता है, एक और झिल्ली पाई जाती है। तो वही आपसे पूछी गई है कि उस झिल्ली का नाम क्या है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो उस मेम्ब्रेन का नाम है ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा झिल्ली। ये मैंने अभी आपको पीछे भी इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी कि आउटर कवरिंग, बाहरी आवरण क्या होता है, ये होती है आपकी प्लूरा झिल्ली। और यहाँ पे आपका लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, और जब इस द्रव की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसी से फिर प्लूरेसी रोग होता है, जिसको कि हम आम भाषा में फेफड़ों में पानी भर जाना भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द रेस्पिरेटरी रेट? श्वसन दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है पायरोमीटर, बी इज स्पाइरोमीटर, सी इज स्फिग्मोमैनोमीटर एंड डी इज लैक्टोमीटर। तो आप साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि कितना हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोमीटर इज राइट आंसर। तो स्पाइरोमीटर को हम यूज करते हैं श्वसन दर को मापने के लिए। क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर हम बात करें, एक ऑप्शन आपके पास दी हुई है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर को हम यूज करते हैं बीपी, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसको मेजर करने के लिए। अच्छा, आप अगर किसी भी माध्यम से हमारे साथ अग्निवीर के बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है 8988434696। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज होगी, आपकी जो भी आपको डिटेल चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज गैस एक्सचेंज प्राइमरली अकर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो ऑप्शंस है आपके पास, ब्रोंकाई, बी इज एल्वियोली, सी इज ट्रैकिया एंड डी इज ब्रोंक्यूल्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली, जिसको हम वायु कूपिका भी बोलते हैं, वायु कोश भी बोलते हैं हिंदी में। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपकी एल्वियोली है इस तरह से कुछ गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है आपकी लंग्स में, ठीक है। और इसको हम फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं लंग्स का। यहीं पे साथ में बैठा होता है आपका एचबी, ये फटाफट से वेट कर रहा होता है कि फटाफट से ऑक्सीजन आए, मैं उसको लूं, और यही आपका यहाँ से लेके जाता है पूरे सेल में, ठीक है। पूरे आपके बोल सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले ये सेल में लेके जाता है, सेल के भी माइटोकॉन्ड्रिया में देता है, वहाँ पे एनर्जी बनती है और फिर पूरा ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका एल्वियोली में होता है, ठीक है, वायु कूपिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थवॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू। केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम में अलग माध्यम से होती है, मछलियां हैं उनमें अलग से होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग है उससे अलग, तो हर कुछ एक चीज़ों से क्या होती है, अलग अलग बॉडी पार्ट से रेस्पिरेशन होता है। तो उसी में आपसे पूछा गया है कि जो केंचुए हैं, जो अर्थवॉर्म है, वो कहाँ से रिस्पायर करते हैं, कहाँ से वो श्वसन करते हैं। तो ऑप्शंस हैं स्किन, गिल्स, लंग्स या फिर ट्रैकिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किन, त्वचा। जो आपके केंचुए हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। और गिल से आपको पता है मछलियां लेती हैं, और लंग से हम जितने भी जैसे मनुष्य हो गए, बर्ड्स हो गए, हम कहाँ से लेते हैं, लंग से लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एन एडल्ट एट रेस्ट इज। आराम की स्थिति में एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर क्या है। देखिए जब हम रेस्ट में होते हैं, बेसिकली जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ और रेट होता है, और जब हम नॉर्मल कुछ काम कर रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, तो कुछ और होता है, ठीक है। तो स्पेशली पूछा गया है रेस्ट के समय। तो ऑप्शन है 8 से 10 पर मिनट, बी इज 10 से 11, या फिर 12 से 16, या फिर 20 से 30 पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 16 पर मिनट, ठीक है। इतनी बार हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं जब हम रेस्ट में होते हैं। देखिए जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी सांसें क्या होती हैं, गहरी होती हैं, ठीक है। बेसिकली हम 12 लेते हैं, और जब हम जग रहे होते हैं तो 16 तक जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड। रक्त और उत्तकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, किस तरह का वो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, क्या वो एक्सटर्नल होता है, क्या वो सेल्यूलर होता है, क्या वो पल्मोनरी होता है, क्या वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, क्या वो बाह्य है, कोशिकीय है, ठीक है, या फिर फुसफुसीय है, या फिर आंतरिक श्वसन है, ठीक है। श्वसन जब भी हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से 3 टाइप से पढ़ते हैं। एक आपका बाह्य श्वसन होता है, एक आपका आंतरिक श्वसन होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है आपके श्वसन का वो परिवहन का होता है। परिवहन में सिंपल जो भी आप ये बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल अगर हम बाह्य श्वसन की अगर हम बात करें आउटर की, तो आउटर का क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक रेस्पिरेशन होता है जो इनसाइड योर बॉडी होता है, इनसाइड योर सेल्स होता है, कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी आपका ब्लड है वो कोशिका से सारे आपके बॉडी पार्ट्स में, सारे आपके टिश्यूज में जाता है। तो उस श्वसन को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन उस चीज को हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है। ऐसे तो अगर हम नॉर्मल देखें, अगर हमारा जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट होता है हमारे नाक से, नोज से, और खत्म होता है जाके कोशिका में, कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म होता है, ठीक है, अगर हम टेक्निकली उसको पढ़े। बट अगर हम ह्यूमंस में देखें बेसिकली तो ये स्टार्ट होता है हमारे ब्रेन से, और ब्रेन के भी मेडुला ऑब्लंगेटा से, ठीक है। तो ब्रेन के भी किस पार्ट से स्टार्ट हुआ ये, मेडुला ऑब्लंगेटा से, और खत्म कहाँ पे जाके होगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म होता है पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम।
क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमंस इज अबाउट। मनुष्यों में सामान्य ज्वारीय आयतन लगभग कितना होता है? अच्छा, इसकी ऑप्शन या इसका आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये होता क्या है। जो हम बात कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम की, ज्वारीय आयतन की, तो होता क्या है? बेसिकली ये वो अमाउंट है जितना हम, जैसे व्यक्ति कोई सोया है, ठीक है, या नॉर्मल रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो टोटल कितने अमाउंट में उसने इनहेल किया और एक्सहेल किया, गैसों को अंदर लिया और बाहर निकाला। तो ऑप्शंस हैं 100 ml, 200 ml, 500 ml या फिर 1000 ml। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 ml। 500 ml क्या होता है? आपका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है, सामान्य ज्वारीय आयतन होता है आपकी सांसों के केसेस में, ठीक है, रेस्पिरेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 नेजल चैम्बर्स आर फाउंड इन ह्यूमंस विच आर सेपरेटेड बाय। मनुष्य में 2 नासिका कक्ष पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। ये कुछ नहीं, अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि आपके नाक में क्या होते हैं? 2 होल होते हैं। तो पूछा गया है ये जो 2 होल है ये किस चीज के द्वारा अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं नेजल सेप्टम कहते हैं, क्या उसको नासिका सेप्टम कहते हैं, क्या उसको एवी सेप्टम कहते हैं, क्या उसको नेजल वॉल्व कहते हैं, या क्या उसको रीनल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे रीनल, ठीक है, रीनल हमेशा रिलेटेड होता है आपकी किडनी से, वृक्क जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेजल सेप्टम। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम जो आपकी ये वाली आपको इधर दिख रही है ना, स्किन टाइप, जिसने पार्टीशन किया हुआ है नाकों के दोनों होल्स के बीच में, तो इसको हमने क्या बोला? नेजल सेप्टम बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन? श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या वो नेफ्रॉन है, क्या वो एल्वियोली है, क्या वो ब्रोंकियोल है, क्या वो डायफ्राम है? क्या है वो चीज़? अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें, इट मीन्स कि उसके बिना इस चीज़ का काम नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली। एल्वियोली आपके पूरे रेस्पिरेशन का, या हम ये कहें आपके लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमने अभी देखा कि एल्वियोली में ही क्या हो रहा है, आपका जो एक्सचेंज है गैसेस का, ऑक्सीजन को ले जाना पूरे बॉडी पार्ट्स तक और वापस पूरे बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ठीक है, और वो सारा काम कौन कर रहा है? आपका, आपके लंग्स का कौन सा पार्ट कर रहा है? एल्वियोली कर रहा है, वायुकूपिका कर रहा है। हिंदी में हम इसको वायुकूपिका, वायुकोश भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस? क्रेब्स चक्र कहाँ घटित होता है? तो ऑप्शंस हैं, क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या वो वैक्यूल्स में होता है, या फिर वो लंग्स में होता है? जब भी आती है क्रेब्स साइकिल की, होता क्या है? बेसिकली हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस ली, सांस बाहर छोड़ी, हमें तो यही पता है, पर अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में हमारा एल्वियोली बैठा है, वो फटाफट से उसको लेता है, साथ में ही खून वेट कर रहा होता है, एचपी वेट कर रहा होता है कि फटाफट से ऑक्सीजन आए, मैं उसको लेके जाऊं। वो लेके जाता है उसको कहाँ पे? हमारी कोशिका में, कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया में देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स साइकिल, चलता है क्रेब्स चक्र चलता है, और उसके उसी चक्र के फलस्वरूप हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका निर्माण होता है। और किस फॉर्म में होता है, किस में हम इसको लेते हैं? तो इसको हम लेते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र हमारा कहाँ पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या वो अपघटन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या वो ऊष्माशोषी प्रक्रिया है?
तो किस तरह का जो हमारा रेस्पिरेशन है वो रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार की क्रिया है, तो वो है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विच डिजीज इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। श्वसन से संबंधित रोग कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं टीबी, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रेस्पिरेशन देखो, अगर हम टीबी की बात करें तो ये भी रिलेटेड है आपका किससे? रेस्पिरेशन से ही। इसमें अभी आपका रेस्पिरेटरी पार्ट अफेक्ट होता है। न्यूमोनिया में भी यही होता है और सिलिकोसिस में भी यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपके जैसे रेशे रेशे जम जाते हैं आपके, ठीक है, फेफड़ों में। तो ये सारे ही डिजीज आपके किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टीबी, न्यूमोनिया, सिलिकोसिस सारे ही जो रोग है वो किससे रिलेटेड है? श्वसन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज इज कॉल्ड। ऊतकों में गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? ये आई थिंक हमने थोड़ा सिमिलर पीछे भी कर लिया है। क्या वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है? क्या वो इंटरनल रेस्पिरेशन है? क्या वो ब्रीदिंग है, श्वास लेना है? क्या वो वेंटिलेशन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या है? आंतरिक श्वसन। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको पीछे भी दे दी। ठीक है, कि इंटरनल में क्या होता है, इसमें आपका जो कोशिका है उसके थ्रू आपको क्या है? ऑक्सीजन मिलती है, सारे टिश्यूज तक वो लेके जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड इन मसल्स। श्वसन का कौन सा रूप मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है? तो ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, या फिर वो एरोबिक है या एनेरोबिक है। ठीक है, क्या वो बाह्य श्वसन है, क्या वो आंतरिक श्वसन है, क्या वो वायवीय श्वसन है, क्या वो अवायवीय श्वसन है? कैसा है आपका? जब देखो लैक्टिक एसिड होता क्या है, आपकी जो मसल्स है उसमें लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड का जमाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनएरोबिक, अवायवीय। ठीक है, अच्छा होता क्या है बेसिकली इस वाले रेस्पिरेशन में? क्या होता है जब भी हम कुछ बहुत ज़्यादा जैसे मानो वर्कआउट करते हैं या हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो होता क्या है, हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो उसमें जमा स्टार्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड का जमना। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, अगर इन दो को हम सिंपल भाषा में देखें, एरोबिक और एनएरोबिक, तो एरोबिक में क्या होता है, ये एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है, और एनएरोबिक में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच। तो लैक्टिक एसिड का जमाव तभी होता है जब वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में सिलिया की क्या भूमिका है? तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिया हमारे किस अंग में पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं श्वसन की, श्वसन आपका जो नाक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम, तो आपके नाक में ही छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिया का क्या रोल है, क्या ये काम करता है, क्या ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है, क्या ये म्यूकस प्रोडक्शन करता है, क्या ये बलगम बनाता है, क्या ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, या फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, वायु का निस्पंदन करना। ठीक है, बेसिकली जो सिलिया प्रेजेंट हैं हमारे नाक में, उनका मेन काम ही यही है कि फिल्टर किया और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वो अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, कि वो हमारे रेस्पिरेशन के साथ अंदर ना जाएं, इसीलिए वो उनको वही नाक में ही रोकता है। यही मुख्य काम है हमारे सिलिया का रेस्पिरेशन सिस्टम में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर्स थ्रू स्किन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। अभी मैंने बोला आपको अलग अलग चीजें अलग अलग बॉडी पार्ट से रिस्पायर करती हैं, श्वसन करती हैं, तो उसी में से पूछा गया है कि त्वचा से, स्किन से कौन करता है। तो ऑप्शंस हैं फिश, फ्रॉग, बर्ड या फिर लिजर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है वो किससे रिस्पायर करता है, किससे श्वसन करता है, तो वो करता है अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेनली हेल्प्स इन। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किस में सहायक होता है। चार ऑप्शंस में से जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो तो किस चीज में हेल्प करता है। तो ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फूड, भोजन तैयार करने में, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना, एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेकिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाना। इन चारों में से जो प्लांट्स है उसमें जो श्वसन होता है वो किस चीज में हेल्प करता है प्लांट्स को। तो बेसिकली जो आपका प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन के एमसीक्यू का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।